नाइट्रोबेंजीन और रिडक्शन विद जिंक डस्ट इन aqueous NH4Cl क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया हुआ है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो नाइट्रोबेंजीन का जब फर्स्ट स्टेप रिडक्शन होता है, वाटर निकल जाएगा और हमें नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप रिडक्शन में दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और हमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन मिलता है। और थर्ड स्टेप रिडक्शन में फिर से वाटर निकल जाएगा और हमें एनिलीन मिलेगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है नाइट्रोसोबेंजीन, सेकंड प्रोडक्ट होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन और थर्ड प्रोडक्ट बच्चों होता है एनिलीन। कौन सा मिलेगा डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट आपने क्या लिया। अगर आपको याद हो तो आयरन विद स्टील में आपको ये मिला था, जिंक प्लस NH4Cl में आपको सेकंड मिला था, और टिन प्लस HCl या Fe प्लस HCl या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल में हमें थर्ड मिला था। आपने लिया है जिंक प्लस NH4Cl, सेकंड प्रोडक्ट हमको मिलेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने यहां पर आपको 3 रिवाइज करवा दिए 94 में। 94 के बाद बच्चों 95 अगर हम लोग देखें, देखिए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज ए एडिशन पॉलीमर। और बच्चों जो एडिशन पॉलीमर होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर बच्चों वो होते हैं जो फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इनके एग्जाम्पल बच्चों आपको मालूम है, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर, राइट। इलास्टोमर आपको मालूम है वीक वॉन्डर वॉल फोर्स लगते हैं, और रबर इनके एग्जाम्पल होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर द नेचुरल पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट। आइए मैच करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड एडिशन पॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक होते हैं, तो पहले का बच्चों आंसर होगा सेकेंड। कंडेंसेशन पॉलीमर जो होते हैं इनके एग्जांपल है पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर। डेक्रोन एक पॉलीएस्टर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, पॉलीसेकेराइड नेचुरल पॉलीमर फोर्थ। इलास्टोमर रबर होते हैं फर्स्ट। ए का सेकंड हो गया, एक ही आंसर है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। डेक्रोन को टेरिलीन भी कहते हैं हम लोग, याद रखिए। ग्लाइकॉल का ये पॉलीमर होता है, डेक्रोन या टेरिलीन। ग्लाइकॉल को हम जब पॉलीमराइज करते हैं ट्रिप्थेलिक एसिड के साथ, तो हमें प्राप्त होता है डेक्रोल और टेरिलीन। तो 95 का बच्चों आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इलास्टोमर रबर, इलास्टोमर होते हैं रबर, फाइबर होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और रेजिन जो आपने पढ़े थे मेलामाइन रेजिन आपने पढ़ा था, वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। राइट। 95 के बाद 96 आप देखेंगे। Which of the following reaction involve oxidation and reduction? दूर से दिखाई पड़ता है। फ्री स्टेट 0 होगा, कंबाइंड स्टेट +1 -1। ये देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है। आंसर क्या होगा? 4। बाकी कहीं पर भी देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। आप देख सकते हैं ना हाइड्रोजन की चेंज होगी, ना ब्रोमीन की, ना सोडियम की। NO3-।
Ag प्लस Br माइनस H प्लस NO3 माइनस, किसी की भी चेंज नहीं हो रही, कहीं पर भी देख लीजिए। Na प्लस OH माइनस सल्फेट माइनस 2, Na प्लस सल्फेट माइनस 2। तो दूर से जब दिखाई पड़ रहा है तो क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, 96 के बाद 97 देखिए। Which of following compound give blood red coloration when its Lessegne extract is treated with alkali and ferric chloride? आपको मालूम होना चाहिए लेसेग्ने टेस्ट में ब्लड रेड कलर होता है फेरिक थायोसाइनेट का, और फेरिक थायोसाइनेट तब बन सकता है जब लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में यहां पर हो सोडियम थायोसाइनेट, और सोडियम थायोसाइनेट तब बन सकता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तब उसको सोडियम के साथ फ्यूज करने पर सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, जिसमें FeCl3 डालने पर फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर आएगा। ओके, अब देखिए थायोयूरिया, NH2CO NH2 इज यूरिया, हमें बनाना है थायोयूरिया, O हटाया S लगाया, नाइट्रोजन भी इसके पास है, सल्फर भी इसके पास है, यही हमारा राइट आंसर होगा। डाइफिनाइल सल्फाइड सब दिखा दे रहा हूं, डाइफिनाइल सल्फाइड सिर्फ सल्फर इसके पास है, नाइट्रोजन नहीं है। फिनाइल हाइड्राजीन सिर्फ नाइट्रोजन इसके पास है, सल्फर नहीं है। और बेंजामाइड सिर्फ नाइट्रोजन इसके पास है, सल्फर नहीं है। आंसर सिर्फ बच्चों क्या होगा? थायोयूरिया, जिसके पास नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। जब इसको आप सोडियम से ट्रीट करोगे, सोडियम थायोसाइनेट लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब इसमें फेरिक क्लोराइड डालोगे तो फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर प्राप्त होगा। 97 के बाद 98 देख लीजिए। कंसीडर द रिएक्शन 2A प्लस B प्लस 3C बराबर P प्लस 2Q। स्टार्टिंग विथ 3 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ B, 6 मोल ऑफ C। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट P एंड Q वुड बी। आपको मालूम है जब भी स्टैइक्योमेट्री पर कोई क्वेश्चन आता है, पहला काम होता है रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, अननोन रिएक्शन है बैलेंस ही होगी। दूसरा काम होता है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, 3/2 1.5, 2/1 2, 6/3 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? मैंने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखाया है, मोल्स अपॉन कॉफिशिएंट। जो वैल्यू छोटी आती है उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो लिमिटिंग कौन हो गया? ए। ये बच्चों पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब देख, 2 मोल जाता तो इसका 1 मोल खत्म होता, 3 मोल जाएगा तो इसका 1.5 मोल खत्म होगा, कितना बच गया? 0.5। 2 मोल जाता तो इसका 3 मोल खत्म होगा, अगर इसका 3 मोल जाएगा तो इसका कितना खत्म होगा? क्या लिख के कर लो, 2 मोल खत्म होगा तो इसके 3 मोल खत्म होंगे, अगर इसके 3 मोल खत्म होंगे तो इसके 4.5 मोल खत्म होंगे, बचेंगे 1.5। 2 मोल खत्म होता तो 1 मोल बनता, 3 मोल खत्म होगा तो 1.5 मोल बनेगा। 2 मोल खत्म होता तो 2 मोल बनते, 3 मोल खत्म होगा तो 3 ही मोल बनेंगे। तो P के मोल आ गए 1.5, Q के आ गए 3, आंसर होगा 4।
ओके बच्चों, 98 स्टाइक्योमेट्री का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 99, ये आपको अच्छे से मालूम है, जब 1 2 3 सिक्वेंशियल रिएक्शन दी हो, ए से बी, बी से सी से डी, और आपसे इनिशियल टू फाइनल पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर होता है ओवरऑल के बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो। ए से बी दिया, बी से सी दिया, सी से डी दिया, ए से बी दिया, बी से सी दिया, सी से डी दिया, और ए से डी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सबको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो 2 चौको 8 तिहाई 24, सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, सब दिखाई पड़ रहा है। ये लास्ट के क्वेश्चंस सेकंड क्लिप में आप आएंगे। लास्ट के 4-6 क्वेश्चन, वीडियो रुक गया था बीच में। ओके, तो जब भी सीक्वेंस में आपको के दिए हो और इनिशियल टू फाइनल का आपसे के पूछा जाए तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया करो, सीधे आंसर आता है 24। 99 के बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 and xy3 are given for the reaction to be at equilibrium the temperature should be। आपको मालूम होगा डेल्टा G नॉट बराबर डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। नॉट नहीं लगाया है इन्होंने, तो हम भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपको मालूम है फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा G शुड बी 0, तो यहां से T इक्विलिब्रियम आ जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। तो अगर इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालना है तो रिएक्शन की एंथैल्पी और रिएक्शन की एंट्रोपी आपको मालूम होनी चाहिए। रिएक्शन की एंथैल्पी तो आपको मालूम है, तो आपको निकालना पड़ेगा रिएक्शन की एंट्रोपी। मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया है, जब कोई रिएक्शन का एंट्रोपी निकालना हो, सिंपल इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड शब्द का यूज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं बोला गया। आइए, प्रोडक्ट XY3 का एंट्रोपी कितना दिया है 50 माइनस रिएक्टेंट वैल्यू हाफ इनटू X2 का कितना दिया है 60 प्लस 3/2 इनटू Y2 कितना दिया है 40। सॉल्व करेंगे 20 30 20 तिहाई 60 60 30 90 माइनस का 90, तो ये आएगा माइनस का 40 जूल पर केल्विन पर। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन आ गया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया, टेम्परेचर देखेंगे इक्विलिब्रियम वाला क्या होगा। इंथैल्पी है 30 किलो जूल में दिया, जूल में बदलेंगे। अच्छा, एक बार मुझे बताना भूल गए, इस फार्मूले में हम मोड लगा देते हैं। मोड का मतलब है हमें साइन से कोई लेना देना नहीं होता है, हम लोग सिर्फ रखते हैं मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा H का मैग्नीट्यूड जूल में रखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जूल में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी को आप रख रहे हैं जूल में। सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आएगा 3000/4 750 केल्विन। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, इस प्रकार से बच्चों सारे 50 क्वेश्चंस मैंने खत्म करे। एक एक सवाल मैंने बताया ताकि आपको कुछ भी देखना हो आप देख सकें। अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा हो, अच्छी तैयारी हो रही हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके बेटा, ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, डिप्रेशन नहीं लेना है, प्रेशर फील नहीं करना है।
जो होगा अच्छा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।